नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए कुछ विशेष चर्चा का विषय कि शनि और राहु नेटल में अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रांजिट कर जाए या जन्म के समय शनि और राहु एक साथ हो किसी भी चार्ट में, तो ये क्या योग बनाते हैं। बेसिकली शनि और राहु एक जैसे हैं। राहु भी पापी ग्रह है, शनि भी पापी ग्रह है। इन दोनों का जो संबंध कहा गया है शास्त्रों में कहें या कुछ ज्योतिष मतानुसार इसे प्रेत योग बोला गया है। अगर ये किसी के जन्म कुंडली में शनि राहु केतु एक्सिस में हो और चंद्रमा भी उस एक्सिस पर हो, तब उस व्यक्ति की माता उससे बचपन में छूट जाती है या उनका संबंध आपस में नहीं रहता। संतान या माता में से कोई एक जो है वो माता अपने बच्चे का बेसिकली त्याग करती है। मैंने अधिकतर देखा है कि शनि राहु केतु एक्सिस 4th हाउस और चंद्रमा का संबंध हो, 12th हाउस शनि राहु केतु चंद्रमा भी उसके साथ शामिल हो, तो ऐसे बच्चों के माता पिता का या तो डाइवोर्स हो जाता है या माता अपनी संतान का त्याग कर देती है या वो बच्चा अनाथ आश्रम में पलता है या किसी दूसरे के घर गोद दिया जाता है। अधिकतर गोद लिए बच्चों के योग में शनि राहु केतु और चंद्रमा का स्थान होता है। अब ट्रांजिट में राहु कहीं आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठा है और उस पर शनि का ट्रांजिट आ जाए, तब क्या होगा। तब वो एक जो प्रेत योग कहते हैं, प्रेत योग ना बोलकर हम इसे साइंटिफिकली कहें तो क्योंकि राहु में उतावलापन, शनि में ठहराव है, ठंडापन। शनि धीरे चलता है, राहु बहुत जल्दी मचाता है। राहु दिमाग पर सवार होता है, शनि पैदल चलाता है। तो ये सिर से लेके पैर तक का जो संबंध है वो दिमाग का तेजी चलना और शरीर का धीरे चलना, इसको कहते हैं कि दिमाग में कैंसर की तरह से कुछ दे देना। क्योंकि शनि और राहु मिलकर कैंसर बनाते हैं, तो वो कैंसर या तो और ग्रह शामिल हो, भाव और अन्य वर्गों में यानी D27 में हो तो कैंसर का रोग उत्पन्न होता है। किंतु अगर ट्रांजिट में कहीं राहु बैठा है उस पर शनि आ जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु दे सकता है यदि अष्टम भाव शामिल हो या मार्केश उसमें शामिल हो, या आप में ऐसा इमोशन दे देगा केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने पर कि आप उतनी ही पेन फील करें जितना समय गोचर में वह रहेगा, उतनी ही पेन फील करें जितना किसी व्यक्ति को कैंसर के समान होता है। इतना इमोशनली आप अटैच्ड हो जाएं कि दिमाग और शरीर का जो मिश्रण है काम करने में वो सहयोग ना करे। आई होप मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं, उनका राहु कुंभ राशि में पंचम भाव में है। उनकी संतान इस समय विदेश जाने वाली है, तो शनि का गोचर जब कुंभ पर आया हुआ है और वो दशा भी पंचमेश की साथ में आ गई, तो व्यक्ति अपने आप को अपनी संतान से दूर जाने की कल्पना से पीड़ित हो रहा है। इमोशनली
उसे पीड़ा, असहनीय पीड़ा हो रही है और दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है कि बच्चे की बेटरमेंट के लिए उसे जाना चाहिए, लेकिन शरीर इसमें उनका इमोशनली साथ नहीं दे रहा। मैं मतलब अक्सर मैंने देखा है कि जिनका भी राहु, आप देखें आपका राहु यदि कुंभ राशि में है और शनि वहां इस वक्त गोचर कर रहा है, तो जिस भाव में है उस भाव संबंधित आपको कुछ ना कुछ इमोशनली अटैचमेंट प्रॉब्लम आ रही है। मित्रों, ये क्योंकि अब राहु जो है मीन राशि में है, यहाँ पे एक्सचेंज होना है। शनि मीन राशि में जाएगा, राहु कुंभ राशि में जाएगा आने वाले समय में, अगले साल कुछ समय, दोनों 4-5 महीने तक शनि और राहु मीन में रहेंगे। तो जिनका नेटल का शनि मीन राशि का है और राहु का ट्रांजिट जिनका मीन में कर रहा है, अब उनका भी यही देखिए संबंध। यदि यह मीन राशि आपके लगन और सप्तम से जुड़ी है, तो पार्टनर से आपका ऐसा संबंध कि आप ना छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इमोशनली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा होगा, आप कोई डिसीजन लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे होंगे। ऐसा भी मेरे पास चार्ट है जो कैंसर की तरह रिश्तों में जुड़ गया, वैवाहिक रिश्तों में, और पति और पत्नी में से दोनों एक दूसरे को तलाक नहीं देना चाहते, लेकिन साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और अलग रह रहे हैं, किंतु संतान के कारण वो रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे और रिश्ता एक कैंसर के समान उनके जीवन में लग गया। तो जिनका राहु कुंभ का है वो देखे, जिनका राहु नेटल में भी अगर आपके मीन का है या नेटल का आपका शनि है मीन राशि का और उस पे राहु का ट्रांजिट है, तो आपकी मीन राशि देखिए किस भाव में है, उससे संबंधित रिश्तों में आपके कड़वाहट चल रही होगी, बहुत कड़वाहट चल रही होगी। और मैं 2 चार्ट और लगाऊंगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं कि किस लिए मैं देखूंगी। शनि और राहु और जुपिटर, ये तीनों बड़े ग्रह हैं, बड़े इवेंट में शामिल होते हैं। तो श्री वी.पी. गोयल जी का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सटीक सूत्र है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जबरदस्त सूत्र है कि अपनी कुंडली में देखें, आपकी कुंडली में कोई ग्रह उस डिग्री पर हो जिस डिग्री पर गुरु या शनि अभी वक्री होंगे या मार्गी होंगे और वो किस भाव में होंगे। यहाँ पे किसी भी भाव में, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो है वो आपको कर्म के लिए शनि की भी ब्लेसिंग लेनी है, गुरु का तो आशीर्वाद मिलता ही है। कर्म के लिए शनि और राहु भी आपकी इच्छा पूर्ति का कारक है। राहु वृद्धि का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक है। तो ये 3 ग्रह मिलके यदि आपकी कुंडली के उस ग्रह की डिग्री पर आते हैं जो आपकी कुंडली में अन्य ग्रह बैठे और उनसे संबंधित काम आपको चाहिए, दशा है, तो आपके लाइफ में वो समय इवेंटफुल होगा, शुभ या अशुभ। ये डिपेंड करेगा ट्रांजिट कहाँ और किस डिग्री पर किसके ऊपर होगा। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूं। शनि और राहु का संबंध नेटल का तो मैंने आपको समझा दिया, अगर नहीं समझ आता तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं हर भाव का आपको बता दूंगी। और राहु शनि गोचर संबंध भी और जुपिटर का भी संबंध, जो कुंडली में कोई ग्रह अगर किसी डिग्री पर आता है ट्रांजिट में,
बड़े ग्रह है, तो आपकी लाइफ में वो टाइम इवेंटफुल कब और कैसे होगा, उसके बारे में आज जानिए। ये एक मेरी स्टूडेंट्स का चार्ट है, उनके जानने वालों का। ये नेटल चार्ट है, बर्थ चार्ट है। आप देखें, यहाँ हमने पहले बात की है ग्रहों की डिग्री की। तो इस जो जन्म कुंडली का चार्ट है, इसमें देखें बुध, सूर्य और शुक्र तीनों 15-15 डिग्री के, तीन ग्रह है एक ही डिग्री। 15 डिग्री 45 मिनट बुध, 15 डिग्री 38 मिनट सूर्य और 15 डिग्री 59 मिनट का शुक्र है। अब मंगल देखें तो वो भी इसी के आसपास की डिग्री है, 15 के 13 डिग्री, 13-15 डिग्री। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है, राहु भी 15 डिग्री का है। राहु बहुत नजदीक है शुक्र की डिग्री के, 49 डिग्री, ये 59 डिग्री, बुध के 45 डिग्री। तो अब नेटल में ये हमने डिग्रियां नोट की। गुरु यहाँ लग्नेश है, लगन की डिग्री 27 डिग्री। जुलाई 2022 में शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा था, 0 डिग्री का राहु के ऊपर ट्रांजिट किया। उस समय गुरु का ट्रांजिट जो था वो मीन राशि पर 14 डिग्री का था। 14 डिग्री जो 13 और 15 के बीच की डिग्री, यानी वो 13 डिग्री का उससे कुछ समय पहले मंगल की डिग्री पे आया, आगे जाके शुक्र, सूर्य और शुक्र की डिग्री पे आएगा। तो उस समय दशा मंगल की थी, मंगल में बुध की दशा, और जुलाई 2022 में इन पर्सन की एंगेजमेंट हो गई। लग्नेश जो है खुद इन ग्रहों की डिग्री पर आया और उसने अचानक से इसकी लाइफ में परिवर्तन दे दिया। ये हमारा ट्रांजिट में ग्रहों की डिग्री के अनुसार कब इवेंटफुल डेज आपके आ जाते हैं लाइफ में, जो चेंज देते हैं, जबरदस्त चेंज। ये शुभता वाला है। कुंभ राशि आपके बेड प्लेजर की राशि है और राहु भी यहाँ 15 डिग्री का है। और यहाँ देखे राहु ट्रांजिट में उस समय, जब जुलाई की बात कर रहे हैं, 26 डिग्री का था। 26 डिग्री जो कि लगन की डिग्री है 27 डिग्री, उसके आसपास की डिग्री, यानी वो 27 से पीछे होके 26 आया है। जब जुपिटर भी अपनी 13 डिग्री पे होगा, अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्री के आसपास, और राहु जो बृहस्पति की डिग्री के आसपास आ गया, तो यहाँ पे इवेंटफुल डेज हो गए। दशा थी मंगल में बुध। मंगल में जब शुक्र की दशा आई, ट्रांजिट दिसंबर का, शनि वापस हो गए 26 डिग्री के। अब शनि लगन की डिग्री के आसपास आ गए। यहाँ पे शनि लगन की डिग्री के आसपास आ गए और जुपिटर स्वयं खुद लगन में आ गया और अपनी ही डिग्री 6 डिग्री के पास पहुंच गया। 4 डिग्री 58 मिनट, अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री। और गुरु यहाँ पे 6 डिग्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग आप देखें, चंद्रमा की डिग्री। चंद्रमा सिंह राशि में 17 डिग्री 58 मिनट के, और यहाँ आप देखें जो 17 डिग्री के आसपास चंद्रमा वृश्चिक में 15 डिग्री जब एंगेजमेंट थी, और जब विवाह हुआ तब 12 डिग्री के उच्च के थे, मंगल के साथ थे। तो यहाँ जब डिग्रियां आपकी उस डिग्रियों पर आती हैं जहां आपकी कुंडली में ग्रहों द्वारा या लगन द्वारा डिग्री दी गई है, तो ट्रांजिट में दशा भी अगर आ जाए तो आपके उन भावों से संबंधित कार्य हो जाते हैं। जैसे मंगल में बुध, मंगल
लगन में बैठे हैं, सप्तमेश बुध है जो कि मंगल की ही राशि में विराजमान है। मंगल शुक्र, मंगल लगन में बैठे हैं, शुक्र को दृष्ट कर रहे हैं और ये काल पुरुष के पति पत्नी है। यहाँ जुपिटर शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र यहाँ पर स्वराशि के अष्टम में। तो मित्रों, ये था डिग्री अनुसार ग्रह कैसे फल देते हैं, ये शुभता का है। अब शनि राहु के ऊपर चल रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि राहु इनका कुंभ का है। इस डिग्री पर निकला होगा, जब 15 डिग्री पे शनि निकला तब से इन्हें हेल्थ इश्यू भी दे रहा है। पिछले कुछ समय से इन्हें हेल्थ इश्यू भी आ रहे हैं। तो आज के ट्रांजिट को भी अगर हम देखें तो ग्रहों से पता चलेगा या राहु से पता चलेगा कौन सा दशा और कौन सा ग्रह ट्रांजिट में इन्हें परेशान करता है। ये एक और चार्ट है, यहाँ पे बैड इवेंट्स हुआ है। आप नेटल चार्ट देखें तो यहाँ पर शनि की 0 डिग्री है, बृहस्पति 10 डिग्री 19 मिनट का है, 6th हाउस में है, और राहु 26 डिग्री 24 मिनट का मकर राशि में। 15 दिसंबर 2022 का ट्रांजिट शनि मकर राशि में एग्जैक्ट राहु की डिग्री के ऊपर आ गया। 26 डिग्री के ऊपर शनि का ट्रांजिट 26 डिग्री अष्टम भाव, और इनके दशा बृहस्पति में शनि, बृहस्पति सप्तमेश है, 100 से 12वें में है, शनि 12th हाउस में है, जुपिटर सैटर्न की यहाँ दृष्टि है, और यहाँ पे शनि का ट्रांजिट जब राहु के ऊपर आया, मार्केश जुपिटर की दशा और अष्टमेश यानी पति के लिए मार्केश शनि की दशा हो गई यहाँ पर, और रात में सोते हुए पति की डेथ हुई साइलेंटली, बिना किसी बीमारी के। व्यक्ति रात को सोया और सुबह नहीं उठा। सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ भी मून की डिग्री देखे 21 डिग्री 17 मिनट नेटल चार्ट, और उस दिन का चंद्रमा सेम डिग्री 20 डिग्री 40 मिनट अप्रोक्सीमेटली 21 पे पहुंचने वाला, सेम राशि सिंह राशि में ही विराजमान। मंगल की भी दृष्टि यहाँ देखें तो सूर्य पर थी, अष्टम भाव बहुत ज्यादा शनि की राशि में, खुद स्वयं शनि के आने से बली था, और गुरु 5 डिग्री 25 मिनट का यहाँ पे शनि से दृष्ट था, यानी जुपिटर कर्म भाव में थे और शनि कर्म को समाप्त कर। दशा जुपिटर सैटर्न मरकरी, और मरकरी यहाँ डेबिलिटेटेड है, 29 डिग्री के हैं। जुपिटर का ट्रांजिट मरकरी के ऊपर है। शनि, मरकरी और जुपिटर एंड वीनस सबको देख रहा। यहाँ पर चंद्रमा भी मार्केश है, गुरु भी मार्केश है, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, राहु केतु एक्सिस में। इसने साइलेंटली सडनली ये पति की डेथ। तो मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए ये विशेष सूत्र के लिए था। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सा कुछ ला सकूं। बहुत जल्द मैं वर्ष कुंडली के मुंठा पर भी कुछ विशेष लेकर आऊंगी, और यही सूत्र हम आने वाले समय में, जैसा कि राजनीति के ऊपर मैं बहुत कुंडलियां देखने में इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो उस पर भी लगा के देखेंगे। थैंक यू सो मच मित्रों, आप सबका प्यार बना रहे और आपके सुझाव मिलते रहे। थैंक यू।